जय श्री राम प्रेमी भक्तों, जब ये काम बनने लगे तो समझ लेना अब नाम जप का असर शुरू होने लगा है। बंधुओं, वास्तव में ही नाम जप का असर तो होता ही है, इसमें तो कोई संशय है नहीं, कोई माने या ना माने, लेकिन यह 100% सत्य है। क्योंकि संतों ने कहा है कि नाम जिस तरह मर्जी जपो आप, उसका असर तो होता ही है। भाव कुभाव जपे जो प्राणी, होए अवश्य भव बंधन हानि। तो काम बनना तो छोटी सी बात है, यहाँ तक कह दिया संतों ने कि किसी तरह से भाव से कुभाव से नाम जप करो तो भव बंधन से आप अवश्य पार हो जाओगे। तो बंधुओं, अब हम और आगे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि संत हमें क्या समझा रहे हैं। नाम जप का जब असर होने लगता है तो हमारे अंदर बहुत कुछ बदलाव आते हैं, और इस तरह के बहुत कार्य हैं जो पहले नहीं बनते थे और अब बनने लगते हैं। ये नाम जप का असर होता है। जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 हमारे अंदर विकार हैं। इनके अंदर कमजोरी आनी शुरू हो जाती है, यानी कि यह अपनी जवानी अवस्था में होते हैं तो आप ऐसे समझ लें इनको बुढ़ापा आने लगता है। ये बहुत कमज़ोर होने लग जाते हैं, अपने आप करने नहीं पड़ते हैं। सबसे पहला तो असर यही है। दूसरा यह है कि हमारे अंदर बीमारियों का भंडार होता है, लेकिन नाम जप से पहले हमारी बीमारियां जल्दी से दूर होती नहीं थी, लेकिन नाम जप का असर जब शुरू हो जाता है तो बीमारियां अपने आप बिना दवाई के ही ठीक होने लग जाती हैं। और इसके आगे जब हम किसी कार्य के लिए सोचते हैं कि ये कार्य हमारा होना चाहिए, तो बहुत से कार्य तो ऐसे होते हैं जो हम सोचते हैं और वो हो ही जाते हैं, और उस समय हमें बड़ा अचंभा होता है कि अभी तो हमने ये सोचा और सोचते ही ये कार्य हो गया। तो इन चीज़ों से हमारा विश्वास बढ़ता है, और विश्वास ही सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। क्योंकि कबीरदास ने स्पष्ट लिख दिया है, खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। उन्होंने केवल विश्वास के लिए कहा। अब विश्वास कहीं दुकान पर तो बिकता नहीं, इसके कहीं भंडार तो है नहीं। अब विश्वास तो हमारे अंदर ही है, और हमारे अंदर विश्वास तब पैदा होता है जब हम नाम जप करते हैं, और वह भी नाम जप निरंतर करते हैं। ये नहीं अभी हमने कुछ दिन नाम जप किया, किसी से सुन लिया, पढ़ लिया, तो उससे कुछ होने वाला नहीं, वो तो व्यर्थ आपका समय बेकार चला गया। और नाम जप का असर तब तक भी नहीं होता है जब तक गुरु की शरण नहीं जाते हैं आप, क्योंकि गुरु ज्ञान का भंडार होता है। गुरु के पास अपनी वाइब्रेशन होती है। जब गुरु शिष्य को अपनी वाइब्रेशन देता है तो उसका नाम जप बढ़ता है, और उसके अंदर वह असर होने लग जाता है। जैसे दारू पीने वाला जब दारू पीता है तो थोड़ी जो पीता है तो थोड़ा असर होता है, और जब पीता ही रहता है 1 बार 2 बार 3 बार तो उसको इतना असर होता है कि उसके बगैर उससे रहा नहीं जाता है। ऐसे ही नाम जप का भी होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे नाम जप करेंगे आप, उसका असर बढ़ेगा, और जब उसका असर बढ़ेगा तो आपके ये कार्य सब अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। आपके मन में शांति होगी, आप हर्ष उल्लास से हर समय भरे रहेंगे। तो बंधुओं, कितना बताया जाए नाम जप के बारे में, उतना ही थोड़ा है। इसलिए आप नाम जप को साधारण ना समझें, यह परम सत्य भी है और परम श्रेष्ठ भी है। इसलिए आप यह समझ लें कि नाम का असर जरूर होता है। इसलिए नाम से जुड़े रहें, और अपने सारे कार्य आपके अपने आप सफल होंगे, और आपका कल्याण भी हो।